तुला राशि वालों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सृष्टि के कण कण में, जल में, थल में, अग्नि में और वायु में जिस परम सत्ता का वास है, जो विनाशक भी है और रक्षक भी, उन कालों के काल महाकाल देवादि महादेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं के तांडव में विलीन हो जाएगा। जब कैलाशपति का तीसरा नेत्र खुलता है तो बड़े से बड़े भ्रम, छल और प्रपंच पल भर में भस्म हो जाते हैं। आज विशेष क्षण में जब आपकी उंगलियां इस स्क्रीन पर आकर रुकी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे कतई कोई साधारण संयोग या इंटरनेट का खेल मत समझिएगा। यह शिव की इच्छा है या उस महाकाल का सीधा और अचूक ईश्वरीय संकेत है कि जब आपके जीवन में चल रहे एक बहुत बड़े और भयंकर अन्याय का अंत का समय आ गया है। ब्रह्मांड के देव आज आपकी उस पीड़ा को देख चुके हैं जिसे आप दुनिया से छिपाते आ रहे हैं। ग्रहों की दिशाएं, नक्षत्रों का गोचर और ईश्वरीय शक्तियां का यह परम हस्तक्षेप आज आपके जीवन के सबसे घने अंधकार को चीरने के लिए प्रकट हुआ है। आपके मौन क्रंदन और आपके आंसुओं की पुकार अब कैलाश पर्वत की चोटियों तक पहुंच चुकी है। रुक जाइए, बिल्कुल ठहर जाइए, अपने सांसों को एक पल के लिए थाम लीजिए और इस वीडियो को स्वाइप करने की या इसे अधूरा छोड़कर जाने की भयंकर भूल आज किसी भी कीमत पर मत कीजिएगा। अगर आप आज इस परम रहस्यमय, गहरे और चेतावनी भरे ईश्वरीय संदेश को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए, तो इस बात को पत्थर की लकीर मान लीजिए कि ब्रह्मांड आपको बचाने के लिए नहीं, इस तरह बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देने वाला है। आज आप अपने जीवन के एक ऐसे खतरनाक, दुर्गम और अंधे मोड़ पर खड़े हैं जहां से लिया गया एक भी गलत कदम या एक छोटी सी अनदेखी आपको हमेशा हमेशा के लिए एक अंधी गुलामी और पीड़ा की खाई में धकेल देगी, जहां से आपकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएगी। क्या आपको इन दिनों अपने सीने पर, अपने कंधों पर एक अजीब सा असहनीय भारीपन और घुटन महसूस नहीं हो रही? क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप दिन रात एक बेजान मशीन की तरह काम कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, अपनी आत्मा को निचोड़ रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है? आपकी रातों की सुकून भरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी है, आपका दिमाग चौबीसों घंटे विचारों के बवंडर में फंसा रहता है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर आपके साथ यह छल कौन कर रहा है। यह जो कड़वा और दहला देने वाला सच मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, वह आपके होश उड़ा देगा, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जरा ठहर कर अपनी जिंदगी के पिछले कुछ महीनों या सालों का बहुत गहराई से विश्लेषण कीजिए। आप निरंतर भाग रहे हैं, दूसरों के लिए अनवरत संघर्ष कर रहे हैं, अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो परिणाम क्या मिलता है? बिल्कुल शून्य। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके द्वार की जो भी जी तोड़ मेहनत का सारा श्रेय, सारा मीठा फल और सारा यश हमेशा कोई और ले जाता है? और क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत की खराबी है? क्या विधाता ने आपकी भाग्य रेखाओं में केवल और केवल संघर्ष लिख दिया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी पाप के लगातार कष्टों के पहाड़ के नीचे दबता चला जाता है, तो इसके पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुनियोजित और अदृश्य षड्यंत्र होता है। आपके आसपास का वातावरण और कुछ बेहद चालाक चेहरों ने मिलकर एक ऐसा अदृश्य मकड़ जाल बुन दिया है जिसमें आपको एक बेबस शिकार की तरह पूरी तरह से जकड़ लिया गया है। आपको यह जाल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसे लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि बहुत ही मीठे शब्दों, झूठे वादों, अपनेपन के दिखावे और भावनाओं के रेशमी धागों से बुना गया है। आज मैं आपके आंखों पर बंधी उस भ्रम की पट्टी को पूरी तरह से नोचकर फेंकने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं उस इंसान के उस खौफनाक सच के रहस्य से पर्दा उठाऊं और आपको विस्तार से बताऊं कि आपके साथ वास्तव में क्या घिनौना खेल खेला जा रहा है, मेरी एक बात को बहुत गंभीरता से लें। इस वीडियो को अभी इसी वक्त सेव कर लें, इसे लाइक करें, क्योंकि ऐसा करके आप ब्रह्मांड की सकारात्मक रक्षक ऊर्जा के साथ अपना एक बहुत ही मजबूत आध्यात्मिक और कार्मिक जुड़ाव स्थापित करते हैं। यह वीडियो कोई साधारण क्लिप नहीं है, यह महाकाल का एक अवैध कवच है
इसे सेव करके आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे बताई जाने वाली सुरक्षा की गुप्त विधि और महा उपाय आपके पास हमेशा सुरक्षित रहे। जब भी जीवन में वह भयंकर संकट मंडराए जिसकी मैं आगे भविष्यवाणी करने वाला हूँ, तो आप इसे दोबारा देखकर अपने प्राणों और अपनी ऊर्जा की रक्षा कर सकें। यह आपकी पहली ढाल है, इसे अभी धारण करें। मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय बहुत ही गंभीर, हृदय विदारक और आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाला है। मेरी एक-एक बात को अपने मस्तिष्क की गहराइयों में उतार लीजिए। सावधान, बैल बनने वाले हो। मामला बहुत गंभीर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और पढ़ा। एक बैल की कल्पना कीजिए, उसकी पूरी ज़िंदगी क्या होती है। वो बेचारा सुबह फटने से लेकर शाम के घोर अंधकार तक खेत में जोता जाता है। उसके मजबूत कंधों पर एक भारी लकड़ी का जूआ रख दिया जाता है, जो रगड़-रगड़ कर उसके कंधों को छील देता है। वहाँ से खून रिसने लगता है। वह चिलचिलाती धूप में जलता है, पीठ पर निर्दयी कोड़े खाता है, अपनी पूरी ताकत लगाकर कठोर और बंजर जमीन का सीना चीरता है और उसे उपजाऊ बनाता है। लेकिन जब लहलहाती फसल कटती है, जब अनाज के ढेर लगते हैं, तो क्या उस फसल का एक भी दाना उस बैल को मिलता है? नहीं, फसल का सारा मुनाफा मालिक ले जाता है और उस मूक बैल को मिलता है सिर्फ रूखा-सूखा चारा और अगले दिन फिर से उसी अमानवीय पीड़ा को सहने के लिए जोते जाने की तैयारी। मेरे दोस्त, आपके जीवन की स्थिति आपके भाग्य की दशा को बिल्कुल इसी बैल जैसी बनाई जा रही है। आपको एक निर्जीव मशीन, एक भावनाहीन जानवर की तरह इस्तेमाल करने की पूरी खौफनाक योजना बनाई जा चुकी है। और सच मानिए, मामला आपकी सोच से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप बस इस्तेमाल होने वाले एक मोहरे बन गए हैं। अब मैं आपको वह परम रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे बताने का ज्ञान या साहस कोई साधारण ज्योतिष कभी नहीं जुटा पाएगा। यह रहस्य ईश्वरीय आशीर्वाद और दिव्य ऊर्जा के दोहन का रहस्य है। आपको लगता है कि आप शापित हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति ने एक ऐसा परम सात्विक और ईश्वरीय आशीर्वाद आपको मिला है, जो आपकी आभा को बहुत चमकीला और पवित्र बनाता है। आप भीतर से एक बहुत ही उच्च कोटि की दिव्य आत्मा हैं। आपकी इसी पवित्रता, आपकी दयालुता और आपके इसी ईश्वरीय प्रकाश की वजह से नकारात्मक और लालची लोग आपकी तरफ चुंबक के तरह खींचे चले आते हैं। वे ऊर्जा के पिशाच हैं जो अंधेरे में रहते हैं। वे देखते हैं कि आपके अंदर करुणा है, आप किसी को ना नहीं कह सकते, और यही ईश्वरीय वरदान आपकी सांसारिक जिंदगी से आपके लिए एक श्राप बन गया है। वे आपकी इस दिव्य ऊर्जा को, आपकी अच्छाई को पूरी तरह से सोख रहे हैं। आपके कष्टों का कारण आपके बुरे कर्मों का नहीं, बल्कि आपकी अत्यधिक अच्छाई और वह ईश्वरीय ऊर्जा है जिसे पापी लोग नोचकर खा रहे हैं। ये इस पाखंड और इस घिनौने शोषण का पूरी तरह से पर्दाफाश करते हैं। यह कोई पौराणिक जादू टोना नहीं है। यह विशुद्ध मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक शोषण है। लोग आपके पास आते हैं अपने चेहरे पर एक बहुत ही मासूमियत और मजबूरी का मुखौटा पहनकर। वे अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वे जानते हैं कि आपकी दुखती रग क्या है। आप अपनी खुद की परवाह किए बिना अपने ज़रूरी काम छोड़कर, अपना पेट काट कर उसके काम में जुट जाते हैं। आप अपना अमूल्य समय, अपना गाढ़ी कमाई का पैसा और अपनी शारीरिक ऊर्जा उनके लिए बेझिझक लुटा देते हैं। धीरे-धीरे उन धूर्त लोगों ने आपके इस महान बलिदान को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। उन्होंने बहुत ही चालाकी से आपके कंधों पर वो लकड़ी का जूआ रख दिया है। अब वे आराम से वातानुकूलित कमरों में बैठकर मुँह जुड़ा रहे हैं और आपको एक बैल की तरह जीवन के तपते खेत में हाँक रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब आप दर्द में तड़प रहे होते हैं, तो वे अचानक किसी जादू की तरह गायब हो जाते हैं या कोई ऐसा नया बहाना बना देते हैं जो आपको और ज़्यादा अपराध बोध से भर देता है, यानी कि आप गिल्टी फील करते हैं। आपको बहुत अच्छा इंसान होने का खोखला तमगा देकर असल में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ कि इस वक्त आपके कोमल हृदय पर क्या बीत रही है। मेरी इन कठोर लेकिन सत्य बातों को सुनकर शायद आपके सीने में एक घुटन सी होने लगी होगी।
गले में एक गोला सा अटक गया होगा या आपकी आंखों के किनारों पर आंसू छलक आए होंगे, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। आप रात के उस घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आप अकेले जागकर अपने तकियों को आंसुओं से भिगोते हो और खुद से पूछते हो कि हे महादेव, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का एक पैसा नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? मुझे ही हमेशा क्यों रुलाया जाता है? आपने अपनी खुद की खुशियों का बेरहमी से गला घोंटकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। आपने खुद कई रातें भूखे रहकर दूसरों की झोली भरी है, लेकिन इस दुनिया से आपको बदले में क्या मिला? सिर्फ घोर अपमान, तिरस्कार, पीठ पीछे की गई बुराइयां और एक ऐसा भयानक अकेलापन जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जब आप थक कर चूर हो जाते हैं, टूट कर गिर पड़ते हैं, तब भी कोई एक इंसान आकर आपके कंधों पर हाथ रखकर यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? आपके इस अपार दर्द को, आपकी इन खामोश चीखों को महाकाल सुन रहे हैं। आपकी यह पीड़ा, आपके ये आंसू अब और व्यर्थ नहीं होंगे। अपनों आंसुओं को पोंछ डालिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए और खुद को फौलाद की तरह मजबूत बनाइए। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। देवादि महादेव का त्रिशूल और उनकी प्रचंड शक्ति आपके साथ ढाल बनकर खड़ी है। इस नकारात्मक और शोषक चक्र को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने और अपनी छीनी गई ईश्वरीय ऊर्जा को वापस पाने के लिए अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में अपने पूरे प्राण, पूरे विश्वास और अगाध भक्ति के साथ लिखें हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। यह सिर्फ कुछ अक्षरों का एक साधारण कमेंट नहीं है, यह आपका इस अनंत ब्रह्मांड को दिया गया वह शक्तिशाली और विद्रोही उद्देश्य है कि अब आप यह अत्याचार सहने को कतई तैयार नहीं हैं। इस महामंत्र में वह ईश्वरीय कंपन है जो आपके आसपास बुने गए हर धोखे, हर भ्रम और हर षड्यंत्र के जाले को पल भर में जलाकर भस्म कर देगा। इसे लिखिए और अपने अंदर एक नई असीम और उग्र ऊर्जा का संसार महसूस कीजिए। अब मेरी इस अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक भविष्यवाणी को किसी डायरी के पन्ने पर बड़े-बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए। अगले सोमवार आपके जीवन में ग्रहों की दिशा एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी और आपकी परीक्षा लेने वाली घटना को जन्म देने वाली है। अगले सोमवार के दिन कोई ऐसा व्यक्ति जो असल में आपको अपने स्वार्थ का अंधा बैल समझता है, वो आपके सामने एक बहुत बड़ा जाल फेंकेगा। वह कोई नई और भारी जिम्मेदारी, कोई बहुत बड़ा काम जिसे वह खुद नहीं करना चाहता या कोई आर्थिक बोझ आपके सिर पर डालने की पूरी कोशिश करेगा। वह बहुत ही मीठी-मीठी बातें करेगा, आपकी दुनिया का सबसे महान और इकलौता मददगार इंसान बताएगा और आपके सामने घुटने टेक कर आपको भयंकर इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, अगला सोमवार आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर आप उस दिन भावनाओं में बहकर पिघल गए और आपने गलती से भी उस काम के लिए यस बोल दिया या हाँ बोला, तो समझ लीजिए कि आप अपनी बर्बादी और जीवन भर की गुलामी के कागज पर खुद अपने हाथों से हस्ताक्षर कर देंगे। आपको अगले सोमवार को अपने दिल को पत्थर का बनाना ही होगा और सीधे तौर पर ना कहना होगा। इस भयानक षड्यंत्र और बैल बनने की नियति से हमेशा के लिए बचने के लिए मैं आपको एक अचूक, सिद्ध और बहुत शक्तिशाली शिव उपाय दे रहा हूँ। इसे बिल्कुल एकाग्र होकर सुने और बिना एक भी गलती किए पूरे विधि विधान से करें। आपको शिवलिंग पर विशेष जल अर्पण का अनुष्ठान करना होगा। आने वाले सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय के तुरंत बाद शुद्ध होकर सफेद वस्त्र का धारण करें। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़े से काले तिल और 3 बेलपत्र डाल दें। नंगे पैर शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर इस विशेष जल को एक पतली धार के साथ अर्पण करें। जल चढ़ाते समय अपनी आंखें बंद रखें और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाते हुए मन ही मन महादेव से अत्यंत आर्त भाव से प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मेरे जीवन में जो भी स्वार्थी लोग विष की तरह मेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, आप उस विष को पी लें और मुझे इस शोषण के जाल से मुक्त करें। मुझे कठोर बनने की शक्ति दें। जल चढ़ाने के बाद जो जलधारी से नीचे गिरे, उसे अपनी उँगलियों से छूकर अपने माथे और कंठ पर लगा लें। यह उपाय आपके चारों ओर शिव का एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच बना देगा कि कोई भी ऊर्जा पिशाच आपका बाल बेबाका नहीं कर पाएगा। आइए अब बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं
कि ग्रहों की इस भयंकर उठापटक का आपके जीवन के कुछ स्तंभों पर क्या विध्वंसकारी असर पड़ रहा है। आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में एक बहुत ही ठंडी और अजीब सी खामोशी आ गई है। दूरियां इस कदर बढ़ रही है कि जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि आप बाहरी दुनिया और स्वार्थी लोगों का बोझ उठाते उठाते मानसिक और शारीरिक रूप से इतने खोखले और थक चुके हैं कि आपके पास अपने जीवन साथी या सच्चे रिश्ते के लिए ना तो समय बचा है और ना ही प्यार जताने की कोई ऊर्जा शेष है। आपके स्वभाव में एक अकारण चिड़चिड़ापन और गुस्सा भर गया है जो बात बात पर अपनों पर ही फूट रहा है। बाहर वालों को खुश करने के चक्कर में आपका अपना बसा बसाया घर बिखरने की कगार पर है। करियर के मोर्चे पर तो स्थिति बिल्कुल उसे बेल वाली कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आप 5 लोगों के बराबर का काम अकेले अपने सिर पर ढो रहे हैं। प्रोजेक्ट आप पूरे कर रहे हैं, दिन रात एक करके फाइलें आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब प्रमोशन, वेतन वृद्धि या बॉस की शाबाशी की बात आती है, तो कोई दूसरा चापलूस व्यक्ति सारी मलाई मार ले जाता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर या आपके कर्मचारी आप पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर खुद मौज मस्ती कर रहे हैं। यह समय है अपनी सख्त बाउंड्री तय करने का। अपना आपका भौतिक शरीर अब पूरी तरह से विद्रोह कर रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक अजीब सा जकड़न वाला दर्द रहता है। आपके कंधों में भारीपन रहता है जैसे 100 किलो का वजन रखा हो। लगातार हल्का सिर दर्द, आंखों में भयंकर थकान और कमर के निचले हिस्से में अकड़न महसूस हो रही है। कृपया इसे सिर्फ कोई सामान्य थकान की भूल ना करें। यह आपके अवचेतन मन पर पड़े उस भारी बोझ का सीधा शारीरिक लक्षण है जो आप जबरदस्ती ढो रहे हैं। पैसों के मामले में यह तो जाल और भी ज्यादा गहरा है, काला और खतरनाक है। आपकी मेहनत खून पसीने के कमाई पानी की तरह बह रही है, लेकिन वह पानी आपके खेत को सींचने के बजाय किसी और बंजर के खेत को हरा भरा कर रहा है। मित्रों, किसी भी व्यक्ति की आर्थिक गारंटी आप बिल्कुल मत लीजिए। किसी रिश्तेदार या दोस्त के लिए अपने नाम पर लोन लेने की भयानक गलती तो भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना वह व्यक्ति पैसे उड़ाकर गायब हो जाएगा और बैंक की भारी ईएमआई भरते भरते आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। अपने धन को अपने मुट्ठी में कसकर बंद रखें। मित्रों, अगर आज इस गहरे, विस्तृत और सत्य से भरे वीडियो ने आपकी सालों से बंद आंखें को खोला, अगर आपको लगा है कि आज किसी ने आपके दिल से उस गहरे दर्द, उस पीड़ा को शब्दों से पिरो दिया है जो आज तक आपने किसी से नहीं कह पा रहे थे, तो इस चैनल को बिना एक सेकंड गवाए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें। यह कोई आम सोशल मीडिया चैनल नहीं है, यह ब्रह्मांड सत्य का एक शक्तिशाली मार्ग है। इस वीडियो को उन 5 लोगों के साथ तुरंत शेयर करें जिनकी आप सच में परवाह करते हैं, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में हो सकता है कि वह भी जाने अनजाने किसी बैल बनकर पीस रहे हो और उन्हें भी ईश्वरीय चेतावनी की सख्त जरूरत हो। मेरे साथ जिन निरंतर जुड़े रहें, क्योंकि ब्रह्मांड की ये रहस्यमयी चेतावनियां और आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाले अचूक उपाय मैं रोज लेकर आता हूँ। यह मानव जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अत्यंत अनमोल पवित्र उपहार है। इसे दूसरों के लिए बोझा ढोने वाला एक निर्जीव वाहन या बैलगाड़ी हरगिज मत बनाइए। आपने वास्तविक कीमत और अपने दिव्य आत्मा की शक्ति को पहचानिए। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उस महाकाल की सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर रचना है। देवादि महादेव से मेरी यही सच्ची और अंतिम प्रार्थना है कि वह अपने त्रिशूल से उन सभी अदृश्य जंजीरों, मोह पाशों और धोखे के जालों को काट दे जिन्होंने आपको इतने लंबे समय से जकड़ कर रखा है। आपके जीवन में अपार सुख, परम शांति, असीमित समृद्धि और उसमें खोए हुए सम्मान की भव्य वापसी हो। मेरी यही कामना है कि आप जीवन में कभी किसी के लिए बैल की तरह नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और तेजस्वी व्यक्ति की तरह अपना सिर उठाकर जिए। ईश्वर आपको असीम समृद्धि, अटूट साहस और अपार शक्ति प्रदान करे। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बने रहे। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। शुभम।